नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। टाइटल से साथियों सभी साथियों ने अपने ऊपर पढ़ लिया है, गेहूं में सरकार का बड़ा निर्णय और बड़ा बड़ी का डेरू बाजा जित बाजा बीती बाजन दो। देखो, राजस्थानी में एक कहावत है कि बड़ा बड़ी का डेरू बाजा जित बाजा बीत बाजन दो। उसका मतलब ये है कि जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत हो रही है। उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और मुख्य रूप से वो गेहूं से पूर्णतः संबंध रखती है अपने आप को। उसका रीज़न संबंध ये है, आज से कुछ दिन पहले बहुत से किसान भाइयों ने ये पूछा था कि भाई गेहूं का क्या होगा, गेहूं में कब तक तेजी आएगी, गेहूं में कब तक तेजी रहेगी, गेहूं में कब मंदी आएगी। उसी विषय को लेकर मैंने आपको ये कहा था कि जिस दिन सरकार का अपना बड़े व्यापारियों के साथ जो सांठगांठ है, उनका स्टॉक लिमिट पूरा हो जाएगा, उसी दिन गेहूं मंदी आ जाएगी। लेकिन क्या है कि हम बहुत छोटे लेवल के किसान हैं, हमारा वो आइडिया वहां तक नहीं जाता जहां सरकार में बैठे लोगों का है। भाई जाहिर सी बात, तो उतनी सोच अपनी बड़ी नहीं है। तो कुएं का मेंढक है, कुएं में ही संतुष्ट रहेंगे, बात ने भी ध्यान है तो अपन कुएं वाले मेंढक लगानी है। तो वर्तमान समय में क्या है कि गेहूं के निर्यात पे रोक लगा दी गई है। सेम इंडोनेशिया पाम ऑयल वाली संबंधित जो स्थिति है वो बात हो गई है। यानी कि अब भारत से गेहूं को निर्यात के लिए पाबंद कर दिया, बाहर देश आप नहीं भेज सकते। वो साधारण व्यापारियों के लिए है, उन लुंठों के लिए अभी भी नहीं है। मजे वाली बात ये देखो, क्योंकि उनका जो स्टॉक था ना, उनका एक जो उनका आवाज क्लियर को नहीं आ रही है भाई, मेरे विचार से तो क्लियर आनी चाहिए थी। अब समस्या क्या है, ये समस्या बाहर है मेरे तो यार। एक तो आपसे कहा था एक आर्थिक सहयोग दे दो, एक फोन ले लेते हैं, आर्थिक सहयोग वाली थोड़ी दिक्कत है तो करेंगे भाई, तब कोशिश कर लेंगे, उम्मीद करेंगे नया फ़ोन ले लेंगे, फिर ये समस्याएं मेरे विचार से नहीं रहेंगी। हालांकि अभी यार माइक मुइक भी लगा रखा है, मेरे विचार से तो क्लियर आनी चाहिए थी वॉइस से, पर नहीं आ रही है, तब दिक्कत ही है। चलो फिर मैं क्या करूं यार वॉइस के लिए। वीडियो क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है बता दो बस, थोड़ा मैं मैसेज वाले फ़ोन में भी चेक कर लेता हूँ भाई। वीडियो तो मेरे विचार से क्लियर आ रही है। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही क्या भाई साहब? नया फोन ले लेंगे, फिर ये समस्याएं मेरे विचार से नहीं रहेंगी। हालांकि अभी यार माइक मुइक भी लगा रखा है, मेरे विचार से तो क्लियर आनी चाहिए थी वॉइस, पर नहीं आ रही है, तब दिक्कत ही है। चलो फिर मैं क्या करूं यार वॉइस के लिए। वीडियो क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है बता दो बस, थोड़ा वीडियो सही आ रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। वीडियो तो मेरे विचार से क्लियर आ रही है, अब आ रही है, थैंक यू। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही क्या भाई साहब? भाई साहब मेरे विचार से अब आनी चाहिए। मेरे विचार से नहीं रहेगी, हालांकि अभी यार माइक मुइक भी लगा रखा है, मेरे विचार से तो क्लियर आनी चाहिए। चलो मैसेज आ रहे हैं कि आवाज आ रही है। अभी भी कट कट के आ रही है यार, थोड़ा एक बार वॉइस क्लियर वाला कर दो। अभी क्या है कि फ़ोन का जैक वैक सब खराब हो गया पुराना फ़ोन होने के कारण। माइक तो लगा रखा है लेकिन चलो आ रही है तो 2-4 कमेंट कर दो यार भाइयों, क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही, फिर मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं रहा ना। आ रही है, ठीक है। देखो, गेहूं को लेके आप सब भाइयों को पता है कि आपने जो भाई लाइव जुड़ते हैं शाम के टाइम, उनको ये बताया था कि गेहूं में एक टाइम रहेगा
और टाइम वो रहेगा जिस दिन बड़े उद्योगपति हैं जिनकी केंद्र सरकार के साथ साठगांठ है, उनका जिस दिन स्टॉक पूरा हो जाएगा ना भाई, क्या है कि एक लिमिट का दायरा था कि आपको इतने लाख टन गेहूं बाहर भेजनी है, और वो ऑर्डर उनको था। वो ऑर्डर जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन गेहूं मंदी आ जाएगी। मैंने आपको ये बात कही थी। अब एक नई कहानी और एक नई ट्विस्ट है। नई कहानी और नई ट्विस्ट ये है कि अब उनका जो स्टॉक है ना वो लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि जो हमारी जो उम्मीद थी ना उससे भी उनका स्टॉक बहुत बड़ा है, भारी है। यानी कि जाहिर सी बात है, अभी देश के बहुत बड़े घराने के उद्योगपति हैं जो उनका स्टॉक थोड़ी कम थोड़ी रहेगा। तो वो स्टॉक अधिक होने के कारण क्या है कि उनका वो स्टॉक पूरा नहीं हो रहा है। यानी कि वो अपना माल है जितना उन्होंने ऑर्डर ले रखा है बाहर भेजने का, वो माल पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि अब इनको लग गया कि भैया गेहूँ मोटा मोटी तो सल्ट गई। छोटे व्यापारी भी स्टॉक करने लग गए, छोटे व्यापारी भी बाहर भेजने लग गए अपने लेवल पे, अपने स्तर पे। तो वो पूरा ना होने के कारण उन्होंने क्या है कि छोटे व्यापारियों पे पाबंदी लगा दी, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब छोटे व्यापारियों को लाठी दिखा दी कि आप गेहूं को बाहर निर्यात नहीं करोगे, क्योंकि देश में गेहूं का संकट आ सकता है या पड़ोसी देशों में आ सकता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको दें, इसलिए हम खरीदेंगे, मतलब सरकार खरीदेगी। क्या है कि सरकार ने पहले तो खरीदी नहीं। क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो खरीद ले, और लास्ट में हम क्या है कि छोटे व्यापारियों को मना कर देंगे, जो बचेगी वो हम ले लेंगे। देखो एक बहुत बड़ा मतलब हमारे साथ गेम खेला है, मेरे अनुमान से। हो सकता है ना खेला हो, लेकिन मेरे अनुमान से मुझे ये लगता है। बाकी आपके अनुमान से क्या कुछ लगे भाई कमेंट में ज़रूर बता दियो साथ के साथ, क्योंकि मेरे अनुमान से गेहूं के किसान भाइयों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण हो सकती है। और मेरा जो अनुमान है वो सिंगल पर्सन का है, अकेले का है। आप जब मेरे साथ रहेंगे, आप साथ कमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें काफ़ी हद तक एक नॉलेज भी मिलेगी और उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और मैं गलत हूँ या सही हूँ उस पर भी आपके कमेंट और राय मिलेंगे, उस चीज़ का भी हमें लाभ मिलेगा। तो पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उनका एक स्टॉक था, उस स्टॉक तक मुझे उम्मीद थी कि गेहूं के रेट रहेंगे। जिस दिन उनका स्टॉक पूरा हो जाएगा गेहूं के भाव डाउन हो जाएंगे। लेकिन अब मामला ऐसा है कि उनका स्टॉक ही बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है सरकार को। इसलिए सरकार ने उन छोटे उद्योगपति व्यापारियों को पाबंद कर दिया है कि आप गेहूं को बाहर नहीं भेज सकते, निर्यात नहीं कर सकते। यानी कि वो ही पर्सन कर सकते हैं जो हमारे साथ जिनकी साठगांठ है बस। तो इस विषय को लेके, हालांकि रात वाली वीडियो में भी मैंने आपको बात बताई थी कि जो सरकार की गाइडलाइन है वो मैंने फेसबुक पेज पे भी पोस्ट कर दी है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ना पढ़ सकें तो आप उसको डाउनलोड करके गूगल ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं। और उसका हिंदी वर्जन में भी अपने जो चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में वो यही है। तो किसान साथी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि गेहूं के लेके वर्तमान समय में बहुत से किसान भाई बैठे हैं और उनके विषय को लेके ही आज अपने इस समय लाइव चर्चा में हैं। लेकिन हालांकि दिन में मैं लाइव कम रहता हूं, कोई विशेष मुद्दा हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपको दिखाने लायक हो, तो ही मैं आता हूं लाइव। तो साथियों, वर्तमान समय में जो गेहूं के छोटे व्यापारी हैं, जो गेहूं को निर्यात करते हैं, उनके ऊपर शिकंजा कस दिया गया। और आने वाले कुछ ही दिनों में 5 से 10 रोज में मेरा अनुमान है कि जो गेहूं का बड़े लेवल पे जो व्यापारी स्टॉक कर रहा है उस पर भी स्टॉक से संबंधित छापामारी होनी शुरू हो सकती है। एक लिमिट जारी कर दी जाएगी कि भैया आप इतना बड़ा स्टॉक नहीं कर सकते। आवाज़ और वीडियो मैच नहीं, देखो आवाज़ और वीडियो मैच नहीं हो रही है, उसका भी रीज़न है। जो साथी मुझसे पुराने जुड़े हैं उनको मैंने कहा भी अपना एक मोबाइल है वो बूढ़ा हो गया है, उम्रदराज हो गया है, और एक मोबाइल फ़ोन लेने के लिए आप सब भाइयों से आर्थिक सहयोग मांगा था, जिसमें 2000 रुपये आर्थिक सहयोग मिल भी चुका है। और उम्मीद करूंगा अगर जल्दी सहयोग मिल गया तो जल्दी मोबाइल ले आएंगे। अगर जल्दी सहयोग नहीं मिलता है तो थोड़ी फसलें बेचने के बाद तकरीबन 1.5-2 महीना मेरे को समय लग जाएगा। तब तक एडजस्ट मुझे भी करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी। तो गेहूं को लेके जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि बड़े व्यापारी जिन्होंने 13-14 तारीख तक, यानी कि आज तक जिनसे पहले की जिनकी डील हुई है, जिनकी लिखित में डील हो चुकी है, उनको तो छूट है। और लिखित में जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों को छूट है, मेरे जैसे आप जैसों को तो है नहीं। मेरे जैसे आप जैसे का कहने का मेरा मतलब ये है कि वो व्यापारी जिन्होंने बिना किसी लिखित के
व्यापार कर रहे हैं, भाई चलो ठीक है हमने खरीद लिया बेच दिया दे। देखो आज मैं मेरा माल किसी भी देश में बेच सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, आज़ाद हूँ और मेरे पास परमिशन है, लेकिन बात यह है कि उसकी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, देश में उसका संकट नहीं होना चाहिए, भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। तो अब सरकार को यूँ लगा कि यार हमें 2 रुपये किलो वाली जो गेहूँ बांटनी है उसके लिए भी तो चाहिए ना, पहला कारण। दूसरा कारण, जो बड़े उद्योगपति हैं उनको भी तो गेहूँ खरीदनी है। अब छोटे छोटे व्यापारियों ने गेहूँ खरीदनी शुरू कर दी, अब बड़े वालों को मिल नहीं रही है। अब बड़े वालों को नहीं मिल रही है तो फिर वो अपना स्टॉक कैसे पूरे कराएंगे। तो बड़े वालों को तो छूट है कि आप खरीदो और आप बेचो, छोटे वाले को पाबंद कर दिया गया है। तो बड़े वाले जो हैं वो खरीदेंगे, बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे, और छोटे वाले जय राम जय जी राम सिया राम जय राम करेंगे। तो गेहूं में कुल मिला के बात करूं तो मेरे अनुमान से मंदी हो सकती है साथियों, और आज ही बाजार भाव आपको मंदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो हमारी जो मंडियां हैं, जो छोटी मंडियां हैं हमारी, उनमें बड़े व्यापारी माल नहीं खरीद रहे हैं। हमारी मंडियों में तो छोटे व्यापारी माल खरीद रहे हैं, और छोटे व्यापारी माल खरीद के आगे बड़ी व्यापारी को, यानी कि जो इनसे थोड़ा बड़ा व्यापारी है, जो सेंटर सरकार के जो मित्र लेवल के जो व्यापारी हैं, उनसे जो छोटे व्यापारी हैं, उनके तक वो माल पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये अर्थ सट्टे काम करते हैं, यानी कि साउथ में जो गेहूँ जानी है वो साउथ वाले कहते हैं कि आपको हम आड़त दे देंगे जी 2 रुपये सैकड़ा, आप हमारे लिए गेहूँ खरीद के दे दो। तो छोटे व्यापारी क्या है, गेहूँ खरीद के उन बड़े व्यापारियों को दे देती है, क्योंकि बड़ा व्यापारी दुकानों में, बाज़ारों में नहीं आता है, और एक दिन एक साथ में आके इतनी गेहूँ भी वो नहीं खरीद सकता। तो क्या है कि छोटे व्यापारियों को वो अर्थ सट्टे दे के काम करवाता है। अब जब वो व्यापारी खुद माल ही बाहर नहीं बेच पाएगा तो अपने बड़े छोटे व्यापारियों को वो कहेगा भाई रहने दो, मेरे लिए माल मत खरीदना अब कल से। और जब वो व्यापारी मना कर देगा तो अपने वाले बढ़िया माल किसके लिए खरीदेंगे, अपने वाले लाला जी माल किसके लिए खरीदेंगे। तो हालांकि नुकसान लाला जी को भी हुआ है, नुकसान अपने को भी हुआ है, दोनों को ही हुआ है। स्पष्ट शब्दों में ये है कि गेहूं में बहुत से साथी पूछ रहे थे कब तेजी आएगी, कब तेजी आएगी। मंदी जरूर आ गई, तेजी का पता नहीं है। देखो इसीलिए मैं आपसे कहता था कि भी मैं कोई पंडित विद्वान ज्योतिषी नहीं हूं जो मैं आपको आगे का भविष्य बता सकूं कि आगे आने वाले समय में इतनी तारीख को तेजी आ जाएगी, इतनी तारीख को मंदी आ जाएगी। स्पष्ट शब्दों में मैं आपको ये बात हर वीडियो में लगभग कोशिश करता हूँ कहने की, ताकि कोई भी किसान साथी है वो भ्रमित ना रहे। और वही हुआ। जो साथी मेरे अलावा जो आज के टाइम में ये बात कह रहे थे गेहूँ यहाँ तक तेजी आ जाएगी, 3000 प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगी, 15 तारीख तक तेजी आ जाएगी, 20 तक आ जाएगा, उनकी सबकी आज हवा निकल गई है। देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो साथी मेरी पुरानी वीडियो देख रहे हैं, मैंने उन साथियों को पहले इस बात से अवगत कराया था कि स्थिति ये रहेगी, क्योंकि देश का वर्तमान समय जिस तरीके से देश जी रहा है, जिस तरीके से देश में व्यापार हो रहा है, जिस तरीके से देश में सरकारें चल रही हैं, वो स्थिति को देखते हुए हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, और वो अंदाज़ा बिल्कुल लगभग सही और सटीक बैठ रहा है। इस बात से सारे साथी आप सहमत हैं, आप बड़े हैप्पी हो इस टॉपिक को लेकर। आज देखो मैं हैप्पी नहीं हूँ, बात ये है कि गेहूं को लेके किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यार मैं कैसे हैप्पी हो सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि बड़े व्यापारी, देश की जो सरकार हैं, वो हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेल रही हैं, और इस विषय पे मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था। आज क्या रेट है गेहूँ का? आज अभी तक तो गेहूँ बिकी नहीं है भाई, बिकेगी तो रेट आएंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। गेहूँ में आगे तेजी कोई शक नहीं, गेहूँ में आगे तेजी है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। कैसा कमेंट है? देखो आज जो डिसीज़न आया ना, वो ये डिसीज़न आया है कि आप गेहूं को लेके बाहर व्यापार नहीं कर सकते हैं, गेहूं को बाहर नहीं भिजवा सकते हैं। सिर्फ वही व्यापारी भिजवा सकते हैं जिनके पास पहले से डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, जिनका रिटर्न में हुआ है, और वो व्यापारी अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए और अपने गेहूँ बेचते रहें। तो इस विषय से संबंधित आप ये बता दो कौन से किसान भाई मेरे साथ सहमत है। भाई अगर ये स्थिति होती है, ये गाइडलाइन जारी हुई हैं या विज्ञप्ति जारी हो चुकी है एक प्रकार से यूँ कहूँ कि, तो इस अनुसार गेहूं में 100% मेरे अनुमान से मंदी होगी। इस बात से कितने भाई सहमत हैं? देखो लंबी चौड़ी अपनी चर्चा नहीं करेंगे,
अपना किसी भी किसान साथी को भ्रमित करने का कोई टारगेट नहीं है। जो स्थिति है वो आपको अवगत करा रहा हूँ। जो गेहूं को लेके जो बड़ी अपडेट थी वो आपको दे रहा हूँ। वीडियो के टाइटल में भी आपने देखा बड़ा बड़ी का डेरू बाजे जित बाजे भी तो बाजण दो, यानी कि आपने तो बाज कौन सका है और जित बाजे भी तो बाजण दो, आप रोक भी कौन सका। देखो उस कहावत का जो अर्थ है वो यही है, जहाँ बज रहे हैं वहाँ बजने दो, हम रोक नहीं सकते, और बजेंगे वहाँ जहाँ बड़े बड़े होंगे। तो इसीलिए वीडियो के टाइटल में मैंने वो लिखा है कि बड़ा बड़ी का डेरू बाजे जित बाजे भी तो बाजण दो। ये एक राजस्थानी कहावत है। तो राजी तो बिल्कुल भी अजी 1% भी राजी को नहीं, लेकिन किसानों को नुकसान होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। जिन किसानों ने अपनी गेहूं बेच दी हैं वो मेरे विचार से लाभ में रहेंगे। अब हो सकता है आने वाले समय में नुकसान हो जाए, क्योंकि अब अगर व्यापारियों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया तो उन पे भी छापेमारी होनी शुरू हो जाएगी, जिस तरह से सरसों को लेकर चल रही है। तो कुछ किसानों के लिए तो मेरे विचार से ये वीडियो लाभदायक कतई नहीं हो सकती है। अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो ठीक है, 2 4 10 किसानों के पास और वीडियो पहुंच जाएगी, नहीं करते हैं तो वो आपकी इच्छा है। लेकिन किसानों के लिए जो बड़ी अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है। और वीडियो में करता हूँ एंडिंग, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान। सारे साथियों से उम्मीद करूँगा जो गेहूँ को लेकर जो बड़ी अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है।